दूसरी कथा है कठोपनिषद से। कठोपनिषद मृत्यु के रहस्य के बारे में सबसे सुंदर और सबसे गहन उपनिषदों में से एक है। यहाँ यम और नचिकेता का संवाद होता है। यम और नचिकेता के संवाद का पृष्ठभूमि ये है कि नचिकेता के पिता वाजश्रवस एक विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे, जिसमें वो अपने मोह की सभी चीज़ों को त्याग रहे थे, पर उस त्याग में कहीं ना कहीं कुछ बेईमानी हो रही थी कि वो ऐसी गायों को दे रहे थे जो अब योग्य नहीं रह गई थी, दूध नहीं दे सकती थी। तो उनका बेटा इस बात से थोड़ा उनको टोकता है और कहता है कि मैं भी तो आपका प्रिय हूँ, मुझ में भी तो आपका मोह है, तो आप मुझे किसे देंगे। वाजश्रवस नाराज हो जाते हैं और नाराजगी में उसको कहते हैं, मैं तुम्हें मृत्यु के देवता को दूंगा। वह इस बात को पूर्ति करने के लिए नचिकेता मृत्यु के द्वार पर पहुंच जाते हैं और 3 दिन तक उनकी प्रतीक्षा करते हैं। उनकी प्रतीक्षा करने पर यम सामने आते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे ये 3 वर चाहिए। पहला अपने परिवार के कल्याण के लिए, दूसरा अपने समाज के कल्याण के लिए और तीसरा मेरे कल्याण के लिए। पहले वर के अनुसार मेरे पिता जो मुझसे रुष्ट हो गए हैं, वो मुझसे नाराज़गी समाप्त हो जाए उनकी और वो मुझे स्वीकार कर लें। उन्होंने कहा ठीक है, आपको स्वीकार कर लेंगे, हो गया, पहले वर की पूर्ति होगी। दूसरे वर में उन्होंने कहा कि मुझे अमृत तत्व के बारे में, जिसमें दुख ना रहे इंसान को, वह ज्ञान भी मिले, कि वो भी ज्ञान तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया है। पर तीसरे प्रश्न में उन्होंने पूछा, आखिर इस मृत्यु का रहस्य क्या है, आखिर वो क्या आत्म तत्व है, इस मृत्यु का रहस्य क्या है, वो बताइए। यम ने उन्हें बहुत से प्रलोभन दिए, कहा उन प्रलोभनों को स्वीकार कर लो, उन बातों को स्वीकार कर लो, पर ये रहस्य मत पूछो, इसको तो बड़े बड़े देवता भी नहीं जान पाते। लेकिन नचिकेता नहीं माना। तो यहाँ बताते हैं, यम नचिकेता को श्रेय और प्रेय का उन्होंने ज्ञान दिया। श्रेय क्या है? श्रेय वो है, इन दोनों पथों में प्रेय में भौतिकता है, भोग है, तो श्रेय में योग है, आध्यात्मिकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भोग को और भौतिकता को नहीं चुनता, प्रेय को नहीं चुनता, वो श्रेय को चुनता है। भोग अज्ञान का सूचक है, यानी प्रेय अज्ञान की ओर लेके जाता है भोग के माध्यम से, और श्रेय अध्यात्म के माध्यम से ज्ञान की ओर लेकर जाता है। भोग को ही सत्य मानने वाले, सुख को सत्य मानने वाले प्रेय वाले लोग होते हैं, और श्रेय किसको सत्य मानता है? आत्मा को सत्य मानता है। जो श्रेय के मार्ग पर होता है वो आत्मा के सत्य को मानता है। प्रेय के मार्ग में इंद्रियों को सत्य मानते हैं, इंद्रियों की महत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन श्रेय के मार्ग में इंद्रियों से परे की बात की जाती है, वो इंद्रियों का दास नहीं होता। तर्क से नहीं जान सकते आप श्रेय को, आप आत्मा के मार्ग को तर्क से नहीं जान सकते हैं, किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के माध्यम से ही उसको जाना जा सकता है। तो क्या रहस्य है कि ये जीवन 2 मार्ग में चलता हुआ है। एक प्रेय का मार्ग जो भौतिकता का मार्ग है, जो हमें संसार में बाहर से दिखाई देता है, जिसमें अक्सर हम फंस जाते हैं और इस अज्ञान के चक्र में फंसते हुए सारा जीवन प्रेय मार्ग में फंसे रहते हैं और मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाते। दूसरा मार्ग श्रेय का है, योग का, अध्यात्म का मार्ग है, जहां आप आत्म तत्व के बारे में जानते हो, उस सत्य को जानने की चेष्टा करते हो किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में आके। ये श्रेय का मार्ग है।